बंधुओं ने इस कार्यक्रम का सामने देखिए शुभारंभ किया है। कवि जो हमें गिफ्ट में मिले हैं, यहाँ से गुप्ता लक्ष्मी ऑफसेट के निदेशक संजीव गुप्ता, कम सम्मेलन प्राइवेट सुभाष गुप्ता जी मेरी आवाज सुन रहे हो? यदि यहाँ पर कोई भी सदस्य मौजूद हो, मेरी आवाज के लिए भी आपके फ्रॉम लखनऊ मैं निवेदन करता हूं महिला मंडल कमलेश जी, केंद्रीय मीडिया प्रभारी कमलेश जी और महिला मंडल अध्यक्ष डिम्पल जी, दोनों से निवेदन करता हूं कृपया मंच पर आए। इस कवि सम्मेलन के हमारे साथी सह संयोजक अशोक गुप्ता मसीहा जी, यदि इस प्रांगण इसी कड़ी में जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है, उनका स्वागत मैं स्वयं मैं तो नया फोटो लेना प्रवीण जैसे निवेदन करूंगा। प्रवीण हमारे संचालक महोदय दिलीप गुप्ता जी का माला और पटका पहना करके स्वागत करें। आज आपने अपनी रोज की वाणी से राष्ट्रवाद भी जगाया, उधर बेटियों के लिए भी आपने बहुत सुंदर एक कविता का पाठ भी किया, तो दोनों का आपने कैसे तालमेल बिठाया और क्या संदेश आप देना चाहती हैं वो जरा बताइए। देखिए, मैं चूंकि एक बेटी हूँ और नवरात्रि का उत्सव है और आदरणीय गुप्ता जी ने जो शमशाबाद में इतना अद्भुत कार्यक्रम किया है, तो इस मंच का भी एक दायित्व था कि नवरात्रि को और देश को समेटते हुए कुछ ऐसी बात कही जाए। और मैं चूंकि बेटी हूँ और शक्ति की उपासक हूँ, और जो एक प्रश्न उठता है कि एक कवित्री श्रृंगार जो लिखती है वो ऐसा अंगार क्यों, और लोग आश्चर्य करते हैं, तो संभवतः मुझे ऐसा लगता है कि जिस देश में शक्ति की उपासना होती हो, महारानी लक्ष्मीबाई को जो लोग आदर्श मानते हो, उसमें बेटी अगर अंगार की भाषा बोल रही हो, शक्ति की उपासना कर रही हो, तो किसी आश्चर्य की आवश्यकता नहीं है। और मैं उसी पथ पर चलने का प्रयास कर रही हूँ, और इसीलिए मैं राम की बात करती हूँ, सत्य सनातन की बात करती हूँ, भारतवर्ष की बात करती हूँ, और देश की बेटियों को जागृत करने का काम करना चाहती हूँ और युवाओं को जगाना चाहती हूँ। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं या बेटियों के साथ जो दरिंदगी हो रही है, यदि युवा साथी जाग जाएंगे तो उनकी बहनें सुरक्षित हो जाएंगी। वो यदि खड़े हो जाएंगे और वो यदि ये ठान लें कि वो कृष्ण हैं, तो किसी भी द्रौपदी का चीरहरण हो नहीं सकता। तो मैं प्रयास ये करती हूँ कि अपने मंच से उन तमाम युवाओं को जागृत करूँ, और इसीलिए कहती हूँ कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए, मेरे ईश्वर मेरे दाता ये कविता मांगती तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। मैम, आज आपने अपने कविता पाठ से श्रृंगार रस में सबको सराबोर कर दिया। राधा कृष्ण जी की जिस तरह से आपने जो कविता पाठ किया, तो लोगों ने काफ़ी मगन होकर उसमें पूरा डूब कर उसको सुना। तो ये पूरा किस तरह से आपका ये रहा, और शमशाबाद का कैसा एक्सपीरियंस आपके, चूँकि आप पहले भी इसमें कविता पाठ कर चुकी हैं, इसके बारे में? पहले तो मैं आप टाइम्स भारत चैनल का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, और जो आपने मुझसे प्रश्न किया है उसका एक बहुत सीधा सा उत्तर ये है कि शमशाबाद और ये पूरा क्षेत्र, ये ब्रजधाम है, ब्रज क्षेत्र है, और इस ब्रज क्षेत्र को अगर प्रणाम करना है तो एक ही नाम है, राधे राधे का नाम मैंने कहीं कहा था। मैं वो पंक्तियाँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहती हूँ कि राधे राधे रट मिलें कान्हा जी उर्धाम, और कान्हा कान्हा जप अधर जपें राधिका नाम। तो तब प्रणाम करते हुए मैंने जो पंक्तियाँ व्यक्त की थी वो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम है, और जब प्रेम की बात हो तो समस्त संसार में एक ही सबसे अमर प्रेम है, जिसे प्रणाम करते हुए पंक्तियाँ सुनाई जा सकती हैं। आपका निवेदन है तो मैं वो पंक्तियाँ पुनः सुना देती हूँ, समर्पित कर देती हूँ। प्रेम तुलसी के तल से सजी राधिका, प्रेम तुलसी के तल सी सजी राधिका, हर निधि वन बसे कृष्ण के पाखुरी, एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया, एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया, 10 की 10 उंगलियों से बज
बांसुरी, एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया, 10 की 10 उंगलियों से बज बांसुरी, प्रेम तुलसी के तल से सजी राधिका। पुनः आभार आपके चैनल का, आपका बहुत धन्यवाद, पूरे शमशाबाद का धन्यवाद।